हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी होनहार विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा अपने आप का ख्याल रखिएगा क्योंकि हमें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी है। जब हम एकदम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी बहुत अच्छे से कार्य करता है और जिस भी कार्य में हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं वो कार्य अवश्य सफल होता है। इसलिए अपने आप का ख्याल रखिएगा ज़रूर, और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, इतना भी भरोसा है और पूरा विश्वास है। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक वर्णिका, जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका है, जैसे सप्लीमेंट्री रीडर है, वर्णिका का पहला पार्ट स्टार्ट कर दिया है, बिहार का लोक गायन। इसके अच्छा बताओ, लोकगीत में कितने प्रकार होते हैं? 5। वाह 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 वाह, यस। हम करेंगे इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आप बहुत ध्यान से सुनना। प्रश्न पढ़ूंगी मैं, ऑप्शंस रहेंगे 4, सही ऑप्शन आपको चुनना है और बताना है जल्दी से जल्दी कि कौन सा आपने चुना है। कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैडम आपने जब आंसर बताया ना उससे पहले हमने लिख दिया, तो सच्ची सच्ची लिखना है, चालाकी नहीं करना है। इतना भी मुझे पता है, इतना ट्रस्ट है कि आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे। अब यहाँ पर एक और मैं बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको 100% स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, फ्री फ्री फ्री। जिसमें इंग्लिश मीडियम की यदि हम बात करें तो क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th 100% ऑल सब्जेक्ट, संपूर्ण पाठ्यक्रम। हिंदी मीडियम की हम बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। तो यहाँ पर आपको बने रहना है, हमेशा अच्छे से बहुत ध्यानपूर्वक वीडियोस देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि सभी तक, हर एक कोने में, भारत के हर एक कोने तक पहुंचे बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, ताकि सभी फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करके अपने आप के लक्ष्य पर आगे बढ़ सकें। और बता दूं कि ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। आपको अन्य कहीं जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको यहीं मिलेंगे। तो हर एक वीडियो को ध्यान से देखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ और इतने आगे बढ़ो कि अपने आप का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दो। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। आ जाइए, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बिहार में सबसे अधिक बोली जाती है कौन सी भाषा? बहुत जल्दी बताओगे कौन सी भाषा? भोजपुरी, मगही, हिंदी, या इनमें से कोई नहीं? भोजपुरी। ओके, वाह, चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न, प्रेम गीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? चरवाहा, चरवाहा के द्वारा प्रेम गीत गाए जाते हैं, हलवाहा, गाड़ीवान, या सभी? पूरे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ा करो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, तब जाकर कहीं आपको राइट टिक करना है, ठीक है? तो प्रेम गीत किसके द्वारा गाए जाते हैं? चरवाहा जो चराने जाते हैं मवेशी, हलवाहा जो हल चलाते हैं गाड़ी वाले, या फिर उपर्युक्त सभी? उपर्युक्त सभी लग रहा है आपको? चलो देख लेते हैं। बहुत सही, वेरी नाइस, रियली वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, लोरी का, भरथरी और नौका किस गीत के रूप में गाए जाते हैं? मुझे भी नहीं आंसर पता है, सही आंसर बताओ। लोरी का, भरथरी और नौका किस गीत के रूप में गाए जाते हैं? गाथा, पर्व, श्रम या संस्कार? भरथरी, लोरिका और नौका किस रूप में गाए जाते हैं, किस गीत के रूप में गाए जाते हैं, कौन से गीत का ये पार्ट है? तो ये है पर्व गीत, याद रहेगा। लोरिका, भरथरी और नौका गीत, हाँ, पर्व गीत के अंतर्गत गाए जाते हैं, ठीक है? पर्व गीत हैं ये, लोरिका, भरथरी और नौका। अगला, इनमें से कौन ऋतु गीत है? होली, चैता, बारहमासा या उपर्युक्त सभी? बहुत ध्यान से, जब कभी भी उपर्युक्त सभी लिखा हो ना तो बहुत ध्यान से सबको पढ़ा करो। ऐसा ना हो कि हम उपर्युक्त सभी देखकर जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ, हम कहेंगे उपर्युक्त सही कर दो। ऐसा ना हो कि हम किसी सही आंसर को जल्दबाजी में गलत कर दें। तो ध्यानपूर्वक पढ़ा करो। इनमें से कौन सा ऋतु गीत है? होली, चैता,
बारहमासा या सभी? होली पर्व है वो तो। ऋतु, ऋतु गीत, वसंत ऋतु, शीत ऋतु, बताओ, या फिर सब कुछ? तो ऑप्शन आएगा होली, वसंत ऋतु। ठीक है, वसंत ऋतु अंग्रेजी महीनों में यदि देखा जाए जनवरी से शुरू होती है और होली तक, होली के थोड़े दिन बाद। पलाश के फूल देखे होंगे आपने पहले, जब ये केमिकल सॉरी, ये रंग नहीं हुआ करते थे ना, तब ये पलाश का पेड़ देखा होगा आपने। उस फूलों को कई दिनों तक पानी में डुबो कर रखा जाता था और उसका रंग इतना पक्का होता था, उसी से होली खेली जाती। मुझे फिर अपने बचपन की याद आ गई। ये पार्ट मुझे बहुत, मतलब मेरे बचपन में ले जा रहा है मुझे बार बार, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे, आनंद हो रहा है। तो होली, ठीक है। बिहार का लोक गायन में बिहार की रिक्त स्थान लिखा है, फिर पर प्रकाश डाला गया है। बिहार लोक गायन में बिहार की सभ्यता पर प्रकाश डाला गया है, संस्कृति पर प्रकाश डाला गया है, राजनीति पर प्रकाश डाला गया है, या उपर्युक्त सभी पर प्रकाश डाला गया है? क्या लगता है आपको? सभ्यता, संस्कृति, राजनीति या सभी? संस्कृति लग रहा है, चलो देख लेते हैं। हो हो, देखो, सभ्यता पर भी, संस्कृति पर भी और सभी आंसर है। ओके, चलो आगे चलते हैं भाई। बिहार में प्रचलित लोकगीत के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 या 7? याद है सबको? 5 5 5, वेरी गुड। मेरा भी आंसर सेम है आपकी तरह, 5। अगला, बिहार में सबसे महत्वपूर्ण गीत कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक मीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण गीत कौन सा है? छठ गीत, होली गीत, दीपावली गीत, या इनमें से कोई नहीं? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पॉपुलर कौन सा गीत है? छठ गीत, होली गीत, दीपावली गीत, या इनमें से कोई नहीं? छठ गीत। आओ रे सूरज देव, यही है, यही है, यही है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू ऑल। अगला, माली जाति के लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। माली जाति के लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में किस वाद्य यंत्र, मतलब समझते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वो कहा जाता है वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो जो वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी बजाने वाले यंत्र रहते हैं उनको वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो माली जाति के लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ढोलक, झाल, डुग्गी, या उपर्युक्त सभी? कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? कोई एक है या सभी हैं, ये पूछा गया है। ढोलक है, झाल है, डुग्गी है, या सब हैं? सब लग रहा है, क्योंकि डुग्गी भी याद आ रहा है, ढोलक भी याद आ रहा है, मतलब इसका आंसर होगा सभी। हाँ, राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलो। चैता और फाग के लोकगीत किस गीत के अंतर्गत आते हैं? यदि आपको इनका अर्थ पता है तो आप आंसर सही बता दोगे। चैता और फाग के लोकगीत किस गीत के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शंस आर संस्कार, पर्व, श्रम, या ऋतु। क्या लग रहा है आपको? चैता और फाग संस्कार गीत है? नहीं है, चलो क्रॉस कर दिया, ये तो नहीं है। अब श्रम नहीं है। भाई मुझ पे मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ, क्या पर्व या ऋतु? देखें, देखते हैं। ऋतु गीत, क्योंकि चैत्र, फाग, फाग मतलब फागुन का महीना जब होली आती है, तो ये ऋतु गीत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
जंतसार और रोपनी के गीत लोकगीतों को कहा जाता है। जंतसार और रोपनी, संस्कार, पर्व, श्रम या ढोल। जंतसार और रोपनी, संस्कार, संस्कार में नहीं है। पर्व, पर्व में भी नहीं होंगे। श्रम, श्रम लग रहा है। ढोल तो है नहीं। अब देख लेते हैं भाई। हाँ, यस 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 यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आगे चलते हैं। इनमें से कौन बिहार के लोकगीत के भेद नहीं है? अच्छे से सुन लिया करो, मतलब अच्छे से पढ़ लिया करो और सुन भी लिया करो। इनमें से कौन बिहार के लोकगीत के भेद नहीं है? नहीं है पूछा है नहीं पूछा है। ऋतु गीत, गाथा गीत, प्रेम गीत, सोहर गीत। ओहो, ऋतु गीत तो है, मतलब ये इसका नहीं है। गाथा गीत, ये प्रेम गीत है। अब फिर दो में कंफ्यूजन है। चलिए आंसर ही देख लेते हैं, सोहर गीत। क्योंकि अब देखो, इनमें से कौन बिहार लोकगीतों के भेद नहीं है। सोहर गीत का भेद नहीं पढ़ा था हमने। ऋतु गीत था, गाथा गीत था, प्रेम गीत था ना, है ना? तो इसमें क्या पूछा है कि भेद नहीं है। नहीं क्या है ये, तो आंसर आएगा यही सही। प्रश्न को सही से पढ़ोगे तो उत्तर सही मिल ही जाएगा। यदि प्रश्न में आपने थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ ना, तो आंसर सही नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो, सुना करो और समझा करो, फिर आप सही कर दोगे। अगला प्रश्न है, होली गीत कब से आरंभ होता है? वसंत पंचमी से, रामनवमी से, 1 जनवरी से, या इनमें से कोई नहीं? होली गीत वसंत पंचमी से, रामनवमी से, 1 जनवरी से, या कोई नहीं? तो होली गीत वसंत पंचमी, वसंत पंचमी। हाँ, यस, वेरी गुड। अगला, चैता गायन का आरंभ होता है होली के दिन से, होली के दिन की अर्धरात्रि से, होली के अगले दिन से, या होली दहन के 1 दिन पहले। चैता गायन, चैता गायन कहां से होता है? ये होता है होली के दिन की अर्धरात्रि से, क्योंकि होली का जब दहन होता है तो होली का दिन में तो नहीं होती है, होली का दहन रात्रि में किया जाता है, ठीक? और चैता गायन का आरंभ होता है। किस ढोलक वादन का उपनाम गांधी जी है? कौन से ढोलक वादन, जो ढोलक बहुत अच्छी बजाते हैं, उनमें से किसका उपनाम गांधी जी है? राम कृतार्थ मिश्र, स्वर्गीय किशुनदेव, विष्णुदेव, या कंठासुर राय? बताइए। ये हमने पढ़ा है, व्याख्या वाला आपने फर्स्ट वीडियो देखा। किस ढोलक वादन का उपनाम गांधी जी है? राम कृतार्थ मिश्र, स्वर्गीय किशुनदेव, विष्णुदेव, या कंठासुर? तो पहला ही सही लग रहा है और पहला ही सही है। कीप इट अप, आगे चलें। राम कृतार्थ मिश्र का संबंध बिहार के किस जिले से है? कौन से जिले के हैं राम कृतार्थ मिश्र जी? किस जिले से हैं? पटना, बिहार के, है ना? बिहार के कौन से जिले से हैं? पटना, आरा, बक्सर, या वैशाली? तो ये हैं बक्सर जिले से, ठीक है? राम कृतार्थ मिश्र जिनका उपनाम गांधी जी है, वे हैं बक्सर से। राम कृतार्थ मिश्र का संबंध बक्सर जिले के किस गांव से है? ये भी ठीक है, बिहार के बक्सर जिले के वे हैं। अब बक्सर जिले के कौन से गांव के हैं? बराही, बरही, चराही, चरही। देखो कितने खतरनाक ऑप्शंस दिए हैं। सिर्फ मात्राओं का अंतर है, शब्द वही है। यहां मात्रा है, यहां नहीं है, यहां मात्रा है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। ओके, तो राम कृतार्थ मिश्र का संबंध बक्सर जिले के किस गांव से है? तो उनका है बराही। बराही है, बड़ा रा आएगा, यही इनका बक्सर जिले के बराही गांव के हैं राम कृतार्थ मिश्र जी, जिनका उपनाम गांधी जी है। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, जो गीत बारात के दरवाजा लगने के समय बारातियों के स्वागत में गाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या? विवाह के गीत, कोहबर के गीत,
मंडपच्छादन के गीत या बारात परिछन के गीत? ओ माय गॉड, कितने मतलब कंफ्यूजिंग है ना। बारात विवाह के गीत अंतर्गत आ जाएगी, कोहबर गीत, मंडपच्छादन, बारात परिछन। बताओ, जब दरवाजे पर लग गई है तो वो गीत आएंगे बारात परिछन के गीत के अंतर्गत। सिर्फ आप विवाह के गीत नहीं लिखोगे उसे। बारात जब दरवाजे पर लग गई है, दूल्हा आ गए हैं, बाराती आ गए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, तो वो बारात परिछन के गीत के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ विवाह के गीत में टिक मत कर देना, या मंडपच्छादन के गीत में भी टिक मत कर देना, करना है बारात परिछन के गीत में। ठीक। द्वार पूजा के बाद भोजन करने बैठ चुके बारातियों का स्वागत में गाए जाने वाले गीत क्या कहते हैं? परिछन गीत, गोर घोवाई गीत, भांडी गीत, गारी गीत भी होता है वो, है ना। इसको और इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर है गारी गीत। थैंक यू, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया आपने, बहुत 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 बढ़िया। कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इंग्लिश मीडियम की यदि हम बात करें तो क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, संपूर्ण विषय की संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल करते हुए। हिंदी मीडियम की यदि हम बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है 100% फ्री, जिसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जा रहा है और ना ही कभी लिया जाएगा। और इतना ही नहीं भाई, हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के वीडियोस भी आप देख सकते हैं आपके फेवरेट चैनल पर 100% फ्री, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, सुनिए ध्यान से, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट या जिस भी विषय के आप वीडियोस देखते हैं ध्यानपूर्वक देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज ना तो है ना ही कभी लिया जाएगा। तो इससे तो आप चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि चिंता मुक्त मैग्नेट ब्रेन्स मुफ्त फ्री है। तो यहाँ पर किसी तरह की चिंता आपको नहीं करना है। अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि जिनको इंटीरियर इलाके भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर एजुकेशन आज भी बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए आप लिंक शेयर कीजिए, ताकि सब तक, हर घर शिक्षा, मैग्नेट ब्रेन्स शिक्षा, ठीक है, जिससे कि आप अपने फ्रेंड्स, परिचित, जिनको भी, सबको लिंक शेयर करो, ताकि वे भी 100% फ्री बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच ऑल।